नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों बिहार आईटी अनुदेशक यानी कि आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2-3 दिन पहले इनकी तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन उसमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। आज की अपडेट है, लेटेस्ट फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित अनुभव जरूरी है नहीं है, या फिर CITS जरूरी है नहीं है, चयन प्रक्रिया के बारे में अंक किस हिसाब से आपको दिए जाएंगे, किस चीज का कितना क्या वेटेज रहेगा, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। टोटल 1279 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक एक करके सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी से साथ ही एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। ये जो IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, इसके बारे में भी कोई नई अपडेट होगी तो चैनल पे प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग की, जिसपे मैं आ चुका हूं। यहाँ पे आप आओगे तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि IT वाले बच्चों के लिए आपकी IT इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी ऑलरेडी आ चुकी थी, पहले ही आ गई थी, उसके एग्जाम भी हो गए। ये जो वैकेंसी है डिग्री और डिप्लोमा के लिए ही रहने वाली, IT वाले बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इनके सभी ट्रेड के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। ऑलरेडी इस टैब को मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। जैसे इस टैब को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये पहले वाले नोटिफिकेशन है जो कि IT वाले बच्चों के लिए जारी किए गए थे। अभी जो करंट की वैकेंसी है, इसके लिए आपको सीरियल नंबर 32 यानी कि 32 नंबर सीरियल पे आ जाना है। यहाँ से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग की डेट के बारे में बात करें तो आज की डेट यानी कि 19/9/2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। अगले महीने की 18 तारीख यानी कि 18 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे देखोगे IT के अलग अलग ग्रुप के लिए लगभग 15 ग्रुप है जिनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। और IT के ये जो ग्रुप है ना, इनसे संबंधित डिप्लोमा और बीटेक है ना, उनके लिए ये वैकेंसी रखी गई है। वैसे तो आप अलग अलग ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने अलग अलग जारी कर रखे, मैं आपको केवल एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और सभी चीजें सभी ट्रेड के लिए सेम रहने वाली है। वैसे पहले अलग अलग ग्रुप के लिए मैं आपको वैकेंसी तो बता ही देता हूं। चलिए यहाँ पे आप आ जाइएगा सीरियल नंबर 32 पे। सीरियल नंबर 32 के लिए यहाँ पे जो मशीनिस्ट वाला ग्रुप है, मैकेनिकल का ग्रुप है, जिसमें टोटल 240 वैकेंसी है। उसके बाद 33 नंबर सीरियल नंबर पे आओगे ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रैक्टर, तो इसके लिए 7 वैकेंसी है। सीरियल नंबर 34 पे आप आओगे तो यहाँ पे 105 वैकेंसी है। सीरियल नंबर 35 पे आप आओगे वेल्डर के लिए 100 वैकेंसी है। सीरियल नंबर 36 जो कि प्लम्बर का है, इसके लिए 38 वैकेंसी है। सीरियल नंबर 37 आपका फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी रखी गई है। और 38 नंबर में टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स है, तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। 39 में आप देखोगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है। 40 यानी कि 40 नंबर में जो इलेक्ट्रीशियन वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसके लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 338 वैकेंसी है। 41 में आप देखोगे मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, इनके लिए 23 वैकेंसी रखी गई है। 42 में आप आओगे तो यहाँ पे 9 वैकेंसी रखी गई है। 43 में ड्राफ्टमैन सिविल है, इसके लिए यहाँ पे आपकी 13 वैकेंसी रखी गई है। 44 के अंदर यहाँ पे टोटल 120 वैकेंसी है। 44 सर्वेयर के अंदर 4 वैकेंसी है। और 46 है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, इसमें सभी ब्रांच के बच्चे आवेदन करेंगे। 263 वैकेंसी रखी गई। अब एक नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें वैसे आप देखोगे तो सभी के अंदर सारी चीजें वो सेम रहने वाली है। चलिए मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सामने आपको अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है, सभी ट्रेड के लिए चीजें सेम रहने वाली है। देखिए बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और CITS के बारे में भी, क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इसी चीज पे डाउट होने वाला है, सो ध्यान से आप सुनना। देखिए भाई,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दो चीज़ें दे रखी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास में 4 साल की डिग्री है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रिशियन वाला है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कौन सी ट्रेड के लिए कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। एक तो आपके पास में 4 साल की BTech की डिग्री है और BTech वाले बच्चों को 1 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी रखा गया है। अधिकतम एक्सपीरियंस 5 साल तक का है। प्रत्येक साल एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको टोटल 25 नंबर मिल जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज हो गया आपका डिग्री का, दूसरी चीज होगी 1 साल का एक्सपीरियंस और तीसरी चीज होगी CITS। ठीक है, ये भी आपके लिए वैसे तो कंपलसरी है लेकिन इसमें छूट भी है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद देखिए जो डिप्लोमा वाले बच्चे 3 साल का डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनको 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये एक्सपीरियंस आपका टीचिंग का भी हो सकता है, किसी कंपनी का, उद्योग का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी CITS का कोर्स है। अब देखिए एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री ये तो जरूरी है, लेकिन CITS अगर आपके पास में नहीं है ना तो भी आप आवेदन कर सकते हो। नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखा है ना, इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास में अधिमान्य अर्हता का मतलब है CITS है, ये नहीं है ना तो भी वो चयन के लिए हकदार होंगे, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर उनको CITS का कोर्स है वो उत्तीर्ण करना होगा, जिसके लिए आपको विभाग छुट्टी भी देने वाला है। और किसी कारणवश 3 साल में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो 1 साल का और टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। फिर भी अगर आपका CITS कंप्लीट नहीं होता तो बाद में बाहर निकाल देंगे। तो CITS जिनके पास में नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। नौकरी ज्वाइन करने के बाद विभाग आपको छुट्टी दे देगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखिए वैकेंसी के बारे में, अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी अलग अलग नोटिफिकेशन में मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए टोटल मिलाकर के जैसे कि मैंने आपको बताया 338 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो ऊपर वैकेंसी दी गई है उनमें से 35% महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी जबरदस्त यहाँ पे अवसर रखा गया है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में एक और चीज है कि अदर स्टेट वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बात यह कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट है उसको फाइट करना होगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे 21 वर्ष रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 वर्ष है। अनारक्षित की महिलाएं जो है उनके लिए 40 वर्ष है। एज की जो कट ऑफ डेट है 1/8/2022 यानी कि पिछले साल के अगस्त के हिसाब से आपकी जो एज है उसको काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन आपका किस हिसाब से होने वाला है। सबसे पहली चीज है कि बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एक पेपर होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो 100 नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे ना, इनमें भी आपकी ट्रेड से संबंधित आपको 80% पूछे जाएंगे। उसके बाद 20% आपको जनरल नॉलेज की पूछे जाएंगे, जिसमें भी करंट जीके भी साथ में रहने वाला है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। और ये जो आपको टेक्निकल 80 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें डिप्लोमा लेवल है ना, जिस भी ब्रांच से आप आते हो उससे संबंधित आपको पर्सन पूछे जाएंगे। यानी कि इनका जो लेवल है वो डिप्लोमा का रहेगा। यानी कि डिप्लोमा लेवल जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और एक चीज साथ ही और बता दूं कि ज्यादातर जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं डिप्लोमा वाले, तो उन सभी बच्चों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो बच्चे आते हैं ना, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के और जूनियर इंजीनियर सिविल के, हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इनके जरिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इनका वेटेज है ना 80 नंबर केवल टेक्निकल का वेटेज रहने वाला है। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एप्लीकेशन के जरिए आप ऑर्डर कर सकते हो। डाक के जरिए आपको हम नोट्स भेजने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल वाले ग्रुप के जो भी बच्चे हैं और सिविल वाले ग्रुप के जो भी बच्चे हैं, इन हैंड रिटन नोट्स की आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लेवल है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल का ही रहने वाला है। और जेईई में भी डिप्लोमा लेवल का सेम सिलेबस रहता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा कंटेंट ऑलरेडी हमने दे रखा है। जीके के जो 20% रहेंगे उसमें आपका स्टैटिक जीके भी रहेगा और समसामयिक यानी कि आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी आपका एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाएगा। गलत आंसर का 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली थी। ये तो बात हो गई पेपर की। उसके बाद में आपकी जो मेरिट है वो किस हिसाब से बनने वाली है। देखिए भाई, आप जो 100 नंबर का पेपर है उसमें जितने नंबर लेके आओगे ना उसका 50% ये करने वाले हैं, ये वेटेज इसका रहेगा। उसके बाद में आपकी डिप्लोमा या डिग्री में जो भी आपके अंक है उनका 20% आपको वेटेज दिया जाएगा, जिसके 20 नंबर हो जाएंगे।
उसके बाद में आपका CITS जितने भी नंबर से आपने कर रखा है उनका 30% करेंगे, अधिकतम 30 अंक उसके रहने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस है, 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी कि एक्सपीरियंस का अधिकतम 25 नंबर हो सकता है। इन 125 नंबर में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जो भी मेरिट में आएगा वो नौकरी लग जाएगा। अब देखिए खास बात यह कि CITS अगर आपके पास में नहीं है तो आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा है ना उनको बेनिफिट है। CITS नहीं है फिर भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और टेक्निकल का वेटेज पेपर में जबरदस्त रहने वाले 80 नंबर का, तो वो आपको खास तौर से तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी एग्जाम वगैरह के बारे में तो इन्होंने लिखा भी अलग से, हम नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता ही देंगे। और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर, अन्य जो कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और बिहार स्टेट के अलावा अदर स्टेट से किसी भी स्टेट से आते तो आपके लिए भी 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी सभी बच्चे जो कि अलग अलग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 150 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज रखा गया है। और आपको देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बच्चे पूछेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए। आप जब भी अप्लाई करोगे ना आपसे ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि CITS का प्रमाण पत्र है, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, ये सब चीज़ें आपसे अपलोड करने के लिए मांगी जाएगी, वहां पे आपको अपलोड करनी होगी। और जैसे कि इन्होंने लिखा है आपके ये जो प्रमाण पत्र है 18/10/2023 से पहले पहले निर्गत, यानी कि 18/10/2023 तक आपके बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले महीने हमारा ये चीज़ आएगी हम अप्लाई कर देंगे, वो चीज़ नहीं होगी। आपके पास में अप्लाई करते टाइम डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप थोड़ा सा वेट करके लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। किसी भी ट्रेड से आप आते हो तो आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, जो भी बच्चे एलिजिबल है यहाँ पे आकर के आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।